सिंध हुकूमत शहरियों को सफरी सहूलियात देने के लिए मुतहरिक। लियारी एक्सप्रेस वे पर पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का टेस्ट बस सर्विस और सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बोले शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। पीपल्स बस सर्विस चलने से बाकी सड़कों पर ट्रैफिक का काम बोझ होगा। प्रॉपर्टी टैक्स अदा ना करने वाले हो जाएं तैयार। वाजिबात 30 जून तक ना अदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। जायदाद जब्त और नीलामी भी अमल में लाई जाएगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दिया सैयद नजम शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। नादहिंदगान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की हिदायत। किसी भी किस्म की करप्शन या गैर कानूनी रियायत देने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया। हुकूमत का तजावुजात के खात्मे और पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। पुलिस, रेंजर्स, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स और ज़िला इंतजामिया मिलकर मुश्तरका कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। गैर कानूनी तजावुजात और पानी चोरी के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का बजट भी बढ़ाया जाए। दूध की कीमतों पर कमिश्नर कराची से बात करूंगा। मुर्तजा वहाब की यकीन दहानी। बोले जमात इस्लामी को अपनी लाइन दुरुस्त करने की जरूरत है। नंबर गेम छोड़ें, उनकी गेम बंद हो चुकी। अब बुरे वक्त का टाइम खत्म, अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी हमारा मिशन। कचरे से बिजली बनाने का मंसूबा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर तवानाई सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। इम्तियाज शेख ने कहा कि मंसूबे की तकमील से कराची के कचरे को ठिकाने लगाने में मदद मिलेगी। मंसूबे में हायल रुकावटों को फौरी दूर करने की हिदायत। नौजवानों को जाने बचाने की तरबियत देना चाहते हैं। वज़ीर सेहत सिंध की मीडिया नुमाइंदगान को भी ट्रेनिंग का हिस्सा बनने की दावत। कहा लोगों को बुनियादी तरबियत देनी है। ये प्रोग्राम महकमे तालीम समेत दीगर के साथ मिलकर शुरू किया। अब तक सिंध भर में 12 लाख से ज़ायद लोगों को तरबियत दी जा चुकी। सिविल अस्पताल में कायम डॉक्टर कैफेटेरिया को सील करके तहवील में लेने की दरख्वास्त। MS सिविल अस्पताल, SHO ईदगाह, कैफेटेरिया ठेकेदार अदालत में पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत की दोनों फरीकैन को मिल बैठ कर मामला हल करने की हिदायत। असातिज़ा के लाइसेंस के बाद एक और नया इक़दाम। सिंध हुकूमत का ट्रांसजेंडर तालीमी पॉलिसी लाने का फैसला। ड्राफ्ट हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह कहते हैं कि पॉलिसी के तहत ख्वाजा सराओं को तालीम की सहूलियात मैसर आएंगी। तकनीकी और आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक ना पहुँच सके। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स मालिकान ने किराए कम ना किए। पेट्रोल जितना भी सस्ता हो, ट्रांसपोर्टर्स किसी सूरत किराए कम करने को तैयार नहीं। बस ड्राइवर्स का कहना है कि किराए हमारे मालिकान तय करते हैं, हमारा कोई वास्ता नहीं। पेट्रोल की कीमत कम हो तो किराए भी कम होने चाहिए। मुसाफिरों का मुतालबा। कराची के शहरियों को किरायों में रिलीफ न मिल सका, गिरफ्तार करना है तो कर लो, किरायों में किसी सूरत कमी नहीं करेंगे। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का 2 टोका ऐलान। इरशाद बुखारी कहते हैं कि हुकूमत हमसे किराए कम करने की बात ना करे, हम सख्त परेशान हैं, इन किरायों में भी गुजारा नहीं हो रहा। बल्दिया उस्मा कराची में तकर्रुर तबादले। बशीर सिद्दीकी से एडिशनल डायरेक्टर लैंड लीज का चार्ज वापस ले लिया गया। ग्रेड 19 के ऑफिसर बशीर सिद्दीकी डायरेक्टर लैंड लीज तैनात कर दिए गए। मोहम्मद वसीम डायरेक्टर कच्ची आबादी बल्दिया उस्मा कराची तैनात। अमजद जैदी से डायरेक्टर कच्ची आबादी का चार्ज वापस ले लिया गया। आफाक सईद म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती के ओहदे से फारिग। शमूना सदफ को आर्जी तौर पर म्यूनसिपल कमिश्नर के इख्तियारात तफवीज़। नए म्यूनसिपल कमिश्नर की तैनाती तक ये फ़राइज़ सर अंजाम देंगी।
तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तिहानात। रवां साल 1,14,000 से ज़ायद तलबा शरीक। पहली शिफ्ट में रैप्टर्स का इस्लामियात का पर्चा जारी। दोपहर में मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा हो रहा है। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज। सुपर विजिलेंस टीमें नकल की रोकथाम के लिए मुतहरिक। असातिज़ा का इम्तिहानी मराकज़ में जैमर्स लगाने का। कराची में बादलों की एंट्री। मौसम खुशगवार। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। शहर में दिन भर समुद्री हवाएं चलेंगी। मौजूदा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी। रहमानिया क्वार्टर्स में चेलाराम बिल्डिंग शदीद खतरनाक हो गई। पत्थर लटकने से रिहायशियों की जानें खतरे में पड़ गई। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने इमारत को मुनहदम करने के लिए बिल्डिंग कंट्रोल को खत लिखे थे। मुमकिना बारिशों के पेश नज़र इमारत बड़े सानहे का सबब बनने का खदशा। रेनबो सेंटर के बाहर सिवरेज का निज़ाम तबाह। इंतजामिया के कानों तक जूं तक न रेंगी। शाहरा की मरम्मत तो कर दी गई, लेकिन सिवरेज सिस्टम दुरुस्त नहीं किया गया। हर 2 दिन बाद यहाँ गटर उबलते हैं। वो सीधा सिवरेज निज़ाम की मरम्मत की जाए, शहरियों का मुतालबा। शहर कायद में गैस की लोड शेडिंग से सार्फिन परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत मामूल। अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, नॉर्थ नाज़माबाद, इब्राहिम हैदरी, मुस्कान चौक मुतासर। होश पसमानदा और मज़ाफ़ाती इलाके भी मुतासर। शहरी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। गैस के मसाइल हल करने का मुतालबा। शहर कायद में चावल की कीमतों में इजाफा। दालों की कीमतों में कमी। सुपर बासमती चावल 380 और सेरा चावल 340 रुपए किलो हो गए। टोटा चावल 20 रुपए महंगा होकर 200 रुपए किलो हो गया। दाल चना 200 और दाल मूंग 240 रुपए किलो हो गई। दाल माश 440 रुपए फी किलो पर बरकरार। पुलिस एहलकार अब्दुर्रहमान के कत्ल के मुल्जिम खुरम से मुतालिक रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश। CTD अफसर ने बताया कि एहलकार ने कत्ल में मुलविस स्वीडन में रिहाइश पजीर शहरी की तहवील पर काम जारी है। मुल्जिम खुरम की तहवील के लिए स्वीडन हुकूमत से राब्ता किया है। मामला मजीद कार्रवाई के लिए वफाकी वजारत दाखिला के पास है। कत्ल के मुल्जिमान को बैरून मुल्क से वापस लाने का मामला वजारत दाखिला ने नुमाइंदे की गैर हाजिरी पर हाईकोर्ट बरहम। FIA का नुमाइंदा भी ताखिर से पहुंचा। शहरियों के कत्ल का मामला है, कुछ संजीदगी का मुजाहरा करें। अदालत ने CTD हुकाम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर सीनियर अफसर पेश हों, वरना सेक्रेटरी दाखिला खुद वजाहत करें। सिंध भर में असातिज़ा की भर्तियों की पॉलिसी के खिलाफ दरख्वास्त। सेक्रेटरी तालीम अकबर लगारी हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने असातिज़ा की भर्तियों की मजीद कार्रवाई रोक दी। ये सारे आपके सियासी मफादात के लिए गुर हैं। अब किसी भी ऑर्डर जारी ना किया जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नैब केस में मुल्जिमान को मुबैना रिश्वत लेकर सहूलतकारी का इल्ज़ाम। नैब कंसल्टेंट मुनव्वर गोपांग का नाम ECL में निकालने की दरख्वास्त। नैब हुकाम ने जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली। हाई कोर्ट ने नैब हुकाम को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। मुवक्किल के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस किया जा चुका। वकील सफाई का मौक़िफ़। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को नोटिस जारी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस जारी। लापता केसेस में फरीक़ैन से जामे जवाब तलब। अदालत का लापता अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाने का हुक्म। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 12 जून को होगा। टॉप लाइन रिसर्च का सर्वे जारी। 23% शुरका को पॉलिसी की शरह में इजाफे के इम्कान। 7% शुरका की 100 बेसिस पॉइंट से इजाफे की तवक्को। एक्सपोर्टर्स का बजट में बरामदात पर फोकस करने का मुतालबा। नए बजट में कम से कम टैक्स रजीम लाने की तजवीज़। चेयरमैन पाकिस्तान अपैरल फोरम जावेद बलवानी कहते हैं कि जब भी मुल्क की बरामदात बढ़ती हैं तो मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे मुशीर मौजूद है जो एक्सपोर्ट को बेहतर नहीं होने देते।
ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा, डॉलर 299 रुपए से बढ़कर 302 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता 285 रुपए 25 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 100 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 41,367 की सतह पर ट्रेड हुआ। और मारूफ पाकिस्तानी को फहमा असद अली मेमन की पजीराई, वज़ीर तालीम और सकाफत सिंध सरदार शान से मुलाकात, माउंट एवरेस्ट सर करने का कारनामा सर अंजाम देने पर मुबारकबाद दी। सूबाई हुकूमत की तरफ से अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। असद अली मेमन का SSU हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद की भी असद अली मेमन को मुबारकबाद। वो फहमा को पूरी कौम के लिए हौसला और अज़्म की मिसाल करार दिया।